सरदार जी 3 विवाद के बीच अब दिलजीत दोसांझ को मीका सिंह ने कहा फेक सिंगर, बोले देश है सबसे पहले। उम्र वजह नहीं है। अंशुल बम्मी ने एडवोकेट अंजलि अवस्थी छोड़ने पर तोड़ी अपनी चुप्पी, शो से बाहर आते ही बताई असली वजह। श्रुति हासन का एक्स अकाउंट हुआ हैक, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बोली जो पोस्ट कर रहा है वो मैं नहीं हूं। हार्दिक पांड्या संग चल रहा था ईशा गुप्ता का अफेयर, बोली डेटिंग से पहले कई महीनों तक की बात। और विजय वर्मा को फिर से हुआ प्यार, तमन्ना भाटिया के साथ ब्रेकअप के बाद अब जिंदगी में हुई फातिमा सना शेख की एंट्री। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब इन खबरों को आपके सामने विस्तार से हम रखने जा रहे हैं। आज खबरों में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सरदार जी 3 को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं। फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म इंडस्ट्री और फैंस के बीच इसे लेकर काफ़ी नाराज़गी है। कई राजनेताओं ने भी दिलजीत के इस फैसले को गलत बताया है। अब इस बीच सिंगर मीका सिंह ने फिर से दिलजीत दोसांझ पर एक हमला बोल दिया है। मीका ने दिलजीत को नकली सिंगर कहा है। उन्होंने कहा देश पहले आना चाहिए। मीका सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक ने बिना नाम लिए लिखा, जिसमें सीधे ऐसा लग रहा है कि दिलजीत पर निशाना साधा गया है। उन्होंने लिखा देश पहले आना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते इस समय ठीक नहीं हैं, फिर भी कुछ लोग गैर जिम्मेदार तरीके से काम कर रहे हैं। जब देश की इज्जत का सवाल हो तो एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को सोच समझकर ही कोई कंटेंट रिलीज करना चाहिए, खासकर जिसमें पाकिस्तान के आर्टिस्ट हों। उन्होंने आगे कहा कि एक फेक सिंगर जो इंडिया में हजारों लोगों के सामने शो करता है अब अचानक गायब हो गया है और फैंस को धोखा दे गया है। हालांकि मीका ने दिलजीत का नाम नहीं लिया, लेकिन पोस्ट में उनकी और दिलजीत की फोटो थी, जिससे साफ है कि उन्हें ही वो नकली सिंगर कह रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीतमा मित्रा स्टारर एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपने लीप की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। जहां एक तरफ नए कलाकारों के शो में एंट्री करने की खबरें आ रही हैं, वहीं युवराज ठाकुर की भूमिका निभाने वाले अंशुल बम्मी ने शो छोड़ने का फैसला किया है। हाल ही में एक नए इंटरव्यू में बात करते हुए अंशुल बम्मी ने खुलासा किया कि उन्होंने एडवोकेट अंजलि अवस्थी को छोड़ने का फैसला क्यों किया है। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा, मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि शो से दूर होने का मेरा फैसला किरदार की उम्र से संबंधित नहीं है। मुझे अपनी वास्तविक उम्र से बड़े किरदार को निभाने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं है। हालांकि कहानी में हाल ही में लीप के साथ मेरा मानना है कि शो का फोकस अब नए कलाकारों की तरफ ज़्यादा होगा। आगे अंशुल बम्मी ने कहा कि स्वाभाविक रूप से कहानी उनकी यात्रा के इर्द गिर्द घूमेगी और मुझे लगता है कि मेरे लिए नए अवसरों की खोज करने का यही सबसे सही समय है। इसके अलावा मुझे मुंबई शहर से दूर हुए लगभग 1 साल हो गया है और मैं सच में सपनों के शहर मुंबई को मिस कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये सही समय है जब मुझे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा करना है। शो में काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए अंशुल ने कहा कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी का हिस्सा बनना उनके लिए जीवन बदलने वाला अनुभव था। उन्हें कोई शिकायत या पछतावा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि लीप के बाद श्रीतमा मित्रा शो में डबल रोल निभाती नजर आएंगी और अंकित रायजादा ने एडवोकेट अंजलि अवस्थी का किरदार छोड़ने का फैसला कर लिया है। लीप के बाद पुनीत चौक से मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। एक्ट्रेस श्रुति हासन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रुति का एक्स अकाउंट हैक हो गया है। श्रुति हासन ने इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई उनके प्रोफाइल से लिंक भेजता है तो उसे क्लिक ना करें। श्रुति के इस पोस्ट से हड़कंप मच गया है। इस पोस्ट के बाद से फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं। वहीं श्रुति ने लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। श्रुति ने इंस्टाग्राम पर लिखा, बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। वो जो भी पोस्ट कर रहा है वो मैं नहीं हूँ, इसीलिए जब तक मुझे मेरा अकाउंट वापस नहीं मिल जाता उस पेज के साथ कोई इंटरेक्शन मत करिए। आपको बता दें कि अकाउंट हैक होने से पहले श्रुति हासन ने जो पोस्ट किया था वो काफ़ी अजीब था। श्रुति ने लिखा था, क्या मैं अकेली हूँ जिसे उदास और बरसात वाले मौसम में ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट महसूस होती है? मैं अकेली तो नहीं हो सकती। ऐसे मौसम में मुझे कुछ लिखने का मन करता है। आपको बता दें कि श्रुति हासन से पहले कई सितारों के एक्स अकाउंट हैक हो चुके हैं। वहीं श्रुति की बात करें तो वो तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में काम कर रही हैं और अपने फैंस के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता अक्सर अपनी ग्लैमरस फोटोज़ और बोल्ड लुक्स के चलते सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं।
हाल ही में एक इंटरव्यू में ईशा ने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ रिश्ते की अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उनका कहना है कि उन्होंने और हार्दिक ने कुछ महीनों तक एक दूसरे से बात की थी, लेकिन उसे डेट नहीं कहेंगे क्योंकि एक पार्टनर बनने के लिए दोनों कंफर्टेबल नहीं थे। साल 2018 में ईशा और हार्दिक के अफेयर की खबरें बी टाउन में चर्चा का विषय बन गई थीं। हालांकि दोनों में से किसी ने भी उस वक्त इस पर कोई बयान नहीं दिया। अब कई सालों के बाद ईशा गुप्ता ने खुद इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। ईशा गुप्ता ने सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में खुलकर बताया कि हाँ, कुछ समय से मैं और हार्दिक बात कर रहे थे और मुझे नहीं लगता कि हम डेटिंग कर रहे थे। डेटिंग स्टेज तक पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया, तो ये डेटिंग नहीं थी। हम बस 1 या 2 बार ही मिले और हम एक कपल हो सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना तय था। मैं और हार्दिक उतने क्लोज नहीं थे जितना कि एक कपल को होना चाहिए। बात करते हैं विजय वर्मा की। जी हाँ, विजय वर्मा को लेकर एक नई खबर ही सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि वो फातिमा सना शेख को डेट कर रहे हैं। दोनों एक फिल्म में भी साथ काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनके बीच कुछ पक रहा है। ऐसा लग रहा है कि विजय वर्मा को फिर से प्यार मिल गया है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो विजय वर्मा अब फातिमा सना शेख को डेट कर रहे हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब हाल ही में दोनों को मुंबई में एक कैफ़े के बाहर एक पैपराजी ने स्पॉट किया। कथित तौर पर दोनों को हंसते और एक दूसरे के गले लगते भी देखा गया। बस तब से ही इनके अफेयर की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर विजय वर्मा और फातिमा सना शेख का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद नेटिजन्स काफ़ी हैरान हैं कि क्या वो रिलेशनशिप में आ गए हैं। हालांकि ना तो विजय ने कुछ कंफर्म किया है, ना ही फातिमा की तरफ से कोई बयान आया है, इसलिए लिंकअप की बातें सिर्फ चल रही हैं और इनका रिएक्शन अभी तक नहीं आया है। उधर कुछ यूज़र्स का मानना है कि उनके बीच ज़रूर कुछ ना कुछ पक रहा है। आपको बता दें कि विजय और फातिमा आने वाली फिल्म गुस्ताख इश्क में साथ काम कर रहे हैं और इसका डायरेक्शन विभुपुरी ने किया है। फिल्म में नसरुद्दीन शाह और शारिब हाशमी भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो टॉप 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जाते जाते मैं आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी रिक्वेस्ट करूंगा और साथ ही ये भी पूछना चाहूँगा कि हाल ही में मैंने कुछ बुक रिव्यूज़ पोस्ट किए हैं। क्या आपने उन बुक रिव्यूज़ को देखा है? और क्या आप चाहते हैं कि मैं आने वाले समय में और भी कुछ बुक रिव्यूज़ करूं? अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर बताइएगा। हमें अक्सर ये जानने की ज़रूरत होती है कि आप किस तरह का कंटेंट पसंद कर रहे हैं। अगर आप और भी ज़्यादा रिव्यूज़, बुक रिव्यूज़ मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो नीचे लिखकर बताइएगा ज़रूर, ताकि हमें ये इशारा मिलता रहे कि हमारे दर्शकों को किस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है। फ़िलहाल इस वीडियो को देखने का शुक्रिया और आई एम श्योर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे।